My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में पुनः स्वागत है। We will study today the class 9th English supplementary reader book which name is Moments, the 4th chapter of this बुक इन द किंगडम ऑफ फूल्स। प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर जिसे मोमेंट्स कहते हैं, मोमेंट बुक के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें का चौथा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्लास 9th की बुक मोमेंट्स जो कि CBSE बोर्ड एवं UP बोर्ड में इस समय चल रही है, उसका चौथा लेसन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका हम अध्ययन करेंगे। The lesson in the kingdom of fools has been written by A.K. Ramanujam, who was a Kannada writer. He also wrote in English language. He was a writer, poet, scholar, professor, translator and playwright. बहुत सी विधाओं में उनका योगदान रहा है A.K. रामानुजम का, जो एक कन्नड़ या कर्नाटक के लेखक थे। उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ही वाज ए लिंग्विस्टिक में बहुभाषाविद, अर्थात बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और बहुत सी भाषाओं में उन्होंने लिखा है। ही वाज ए पोएट एंड प्ले राइट टू, कवि भी थे, नाटककार भी थे। ही रोट आल्सो मेनी फॉक टेल, बहुत सी लोक कहानियाँ लिखी उन्होंने जो है। The folk tale is a story which is passed on from one generation to another। जो folk tale कहानी होती हैं, folk tale मतलब लोग कहानी, जो लोगों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुँचती रहती है, उनको folk tale बोलते हैं। It is known from the book Folk Tales from the India written by A.K. Ramanujam। The book, the story in the kingdom of fools has been taken from the book Folk Tales from India and this book is written by A.K. रामानुजम। ये पुस्तक A.K. रामानुजम ने लिखी है। Folk Tales from India, भारत की लोक कहानियाँ, इसमें से ये कहानी ली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। पहले हम जो है इसका शीर्षक देखते हैं। नाम ही शीर्षक का है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। मूर्खों को राज्य में, इसका मतलब होता है द स्टेट वेयर पीपुल आर नॉट सो वाइज, कि ऐसा राज्य जहाँ पर के लोग बुद्धिमान नहीं हैं। दे आर नॉट इंटेलिजेंट, वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। दे हैड नॉट रीजनिंग पावर, उनके पास विवेक शक्ति नहीं है। इन दिस स्टोरी द किंग, हिज मिनिस्टर्स एंड हिज एडवाइजर्स आर फूल्स। हिज एडवाइजर्स आर फूल्स। इस कहानी में हम देखते हैं कि राजा, मंत्री और उसके सलाहकार सभी मूर्ख हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट वाइज एंड इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है कि वे जो है वे बुद्धिमान नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है, विवेकवान नहीं है। व्हेन द किंग काइंड ऑफ पीपल रूल द किंगडम, व्हेन दीज काइंड्स ऑफ पीपल रूल्ड इन द किंगडम, देन व्हाट हैपेंस हैज बीन टोल्ड इन दिस स्टोरी। जब ऐसे लोग ऐसे देश पर शासन करते हैं तो क्या होता है, इसको हम कहानी पढ़ने के बाद देखेंगे। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का के राज्य में, इट इज़ बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है। बिलीव माने विश्वास करना। इट इज़ बिलीव्ड पैसिव वॉइस है। इट इज़ बिलीव्ड, विश्वास किया जाता है। दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको जो है नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे स्वयं को बचा सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन से मूर्ख हैं। व्हाट हैपेंस टू देम, उनको क्या होता है, हम इस कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे। तो जो भी कक्षा 9th के छात्र हैं, UP बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में
बोथ माने दोनों, कौन कौन, द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूल्स, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे, इडियट्स में मूर्ख थे। इन बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, एंड से जुड़े हुए हैं द किंग एंड मिनिस्टर तो बहुवचन क्रिया लगेगी, वर लगेगा। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वह अन्य राजाओं की तरह वस्तुओं का संचालन या शासन संचालन नहीं करना चाहते थे। दे डिडंट वांट, वह नहीं चाहते थे, पास्ट इन्फिनिट टेंस से डिड नॉट लगा हुआ है। टू रन थिंग्स माने संचालन करना, शासन करना। लाइक अदर किंग्स माने अन्य राजाओं की तरह, वह अन्य राजाओं की तरह जो है शासन नहीं करना चाहते थे। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, चेंज नाइट इनटू डे, रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय किया। अर्थात वह अन्य राजाओं से भिन्न तरह शासन करना चाहते, उल्टा शासन करना चाहते थे। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश जारी किया कि हर व्यक्ति को रात में जगना चाहिए। एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर व्यक्ति को रात में जगना चाहिए। टिल दियर फील्ड्स एंड रन दियर बिजनेस ऑनली आफ्टर डार्क, और अपने खेतों के अर्थात खेती किसानी करना है, रन दियर बिजनेस अपने व्यवसाय करना है, ऑनली आफ्टर डार्क उन्हें अंधेरे में ही करना है, अर्थात रात के आने पर ही करना है उनको, खेती करना, कोई रोजगार धंधा करना है तो रात में करेंगे और दिन में वे सोएंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और ज्यों ही सूर्य निकलेगा वह सोने चले जाएंगे। एंड गो टू बेड माने सो जाएंगे, एज सून एज द सन केम अप, ज्यों ही सूर्य निकलेगा, एज सून एज माने ज्यों ही सूर्य निकलेगा वह सोने चले जाएंगे, ऐसा आदेश किया। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, कोई भी व्यक्ति, एनीवन माने कोई भी व्यक्ति, हु डिसोबेड, जो डिसओबे करेगा, आज्ञा का उल्लंघन करेगा। डिसओबे माने आज्ञा का उल्लंघन करना, ओबे माने पालन करना, उसका अपोजिट डिसओबे होता है। तो जो भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वुड बी पनिश्ड में दंडित किया जाएगा, विद डेथ माने मृत्यु से, अर्थात उसे मृत्युदंड दिया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी जो भी उनकी आज्ञा को उल्लंघन करेगा। अर्थात उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को दिन में सोना है और रात में काम करना है। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने किया वैसा भाई। द पीपुल डिड, लोगों ने किया, एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ, मृत्यु के डर से, अर्थात मृत्यु दंड के डर से जो है लोगों ने जैसा आदेश दिया राजा ने वैसा किया, पालन करना शुरू कर दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मंत्री जब अपने प्रोजेक्ट को, अपने कार्य योजना को देखा, सफलता कार्य योजना को सफल देखा, द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट में अपनी कार्य योजना सफल देखा, दे वर डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न हुई। डिलाइट में प्रसन्न होना, खुशी होना। दे बिकेम हैप्पी टू सी व्हेन दे सा दैट देयर प्रोजेक्ट हैज सक्सीडेड, उनकी परियोजना सफल हुई है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। वन डे, एक दिन, आ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन गुरु जी और उनका शिष्य जो है, एक चेला था और गुरु जी जो है उनके शहर में पहुंच गए। इट वाज ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर है। इट वाज ब्रॉड डिलाइट, यहाँ तो बहुत अच्छा प्रकाश है, दिन का प्रकाश है। बट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन कोई उन्हें इधर उधर दिखाई नहीं पड़ा। बट देयर वाज नो वन अबाउट, कोई इधर दिखाई नहीं पड़ा। एवरीवन वाज अस्लीप, हर व्यक्ति सोया हुआ था। नॉट ये माउस स्टरिंग इवन, यहाँ तक कि जो है एक चूहा भी जो है सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहा था, कहीं चूहा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। स्टरिंग में सक्रिय होना या जो है उत्तेजित होना, सक्रिय होना, कहीं एक चूहा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, सक्रिय नहीं था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं को, मवेशियों को, कैटल मवेशी या पालतू पशुओं को भी जो है हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था, या दिन में सोने की आदत पशुओं की भी पड़ गई थी या डाल दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अपरिचित अर्थात दोनों गुरु और चेले वर अमेज्ड माने भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित हुए। अमेज में सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। अमेज में सरप्राइज। द गुरु एंड द डिसाइपल वर अमेज्ड टू सी
बाई व्हाट दे सा अराउंड देम, जो उन्होंने अपने चारों ओर देखा उसको देख करके दोनों गुरु और चेले भौचक्के रह गए। स्ट्रेंजर में अपरिचित होता है, गुरु और चेले परिचित थे शहर से। एंड वंडर्ड माने आश्चर्य किया, नहीं वंडर में घूमा, देखिए दोनों माने वंडर में आश्चर्य होता है, WONDR होता है यहाँ। एंड वंडर माने घूमना है। वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, वह दोनों दिन में घूमते रहे शहर भर में, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, सब सो रहे देखा उसने, वो स्वतंत्रपूर्वक देख घूम रहे थे। एंड वंडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वह शहर में घूमते रहे। व्हेन सडनली, जब अचानक, सडनली माने अचानक, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक, तो मुहावरा है, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक, सडनली माने अचानक। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और जब शाम हो गई तो देखा कि अचानक पूरा शहर जग उठा। व्हेन सडनली द होल माने संपूर्ण, होल माने संपूर्ण, कंप्लीट माने संपूर्ण, इंटायर माने संपूर्ण, ENTIRE इंटायर, संपूर्ण के बहुत माने होते हैं। द होल WHOLE होल, W हटा देंगे तो होल हो जाएगा, होल में छेद या बिल हो जाएगा, यहाँ WHOLE होल माने संपूर्ण। When suddenly the whole town woke up, तब अचानक पूरा शहर जग उठा, woke up जग उठा, एक मिनट जागना। एंड went about its nightly business, और रात में ही अपने व्यवसाय धंधे में लग गए, किसान खेती करने लगे और अन्य लोग अपना बिजनेस करने लगे। The two men were hungry, दोनों बहुत भूखे थे, हंग्री मैंने भूखे होना, कौन कौन, गुरु और शिष्य भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब तो दुकानें भी खुल चुकी, रात हो के दुकानें खुल चुकी, दिन की दुकानें बंद थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, वह कुछ ग्रोसरीज खरीदने गए। ग्रोसरी में खाद्यान्न या खाद्य सामग्री दुकानों पर जो है खाद्य सामग्री, खाने पीने सामग्री खरीदने, दाल अर्थात गेहूँ चावल दाल खरीदने गए जो है। टू दियर एस्टोनिशमेंट, टू दियर एस्टोनिशमेंट नया शब्द है, एस्टोनिशमेंट भौचक्का, आश्चर्य, बहुत अधिक आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिशमेंट माने बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए हुए। दे फाउंड, ये दे फाउंड उन्होंने पाया अर्थात उनको जानकारी हुई, दैट एवरीथिंग कास्ट द सेम, कि हर चीज़ की कीमत एक समान है। ये जान करके कि हर चीज़ की कीमत बहुत एक समान है, वह बहुत भौचक्के रह गए। और कीमत क्या है? ए सिंगल डूडू, हर चीज़ की कीमत एक सिंगल डूडू है। डूडू माने टका होता है, वहाँ टका को डूडू बोलते थे, टका। ऐसे पैसा चलता था पहले, आना पाई टका। आज से 50 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में दूसरी मुद्रा प्रणाली लागू थी, दासवी पद्धति लागू नहीं थी, तो उसमें टका चलता था। 6 टके का एक पाई होता था, 6 टके का एक पाई होता था, और 6 पाई का एक आना होता था। 16 आने का 1 रुपया माना जाता था उसमें जो है। जब हमारा देश गुलाम था या हमारे देश में दासवी पद्धति से लागू होने से पहले जो है 100 आना चलता था, वो आने का इकाई टका होता था। 6 टके का एक पाई होता था, 6 पाई का एक आना होता था, 16 आने का 1 रुपया माना जाता था जो है। अब तो टका कहीं कुछ देशों में टका के नाम से मुद्रा चलती है, जैसे बांग्लादेश में टका चलता है, तो टका सब हमारे देश से ही निकला है, हमारे देश में ही पाया जाता, टका कहा जाता था। ये पैसे की इकाई कह लीजिए, पाई की इकाई या पैसे की इकाई थी। तो एक इकाई अर्थात 1 रुपये में कम से कम 16 छक्का 96, वो कम से कम 700-800 टका बनेंगे जो है। तो टू दियर, हाँ, ए सिंगल डूडू माने 1 टके का हर चीज़ बिकता था जो है। वेदर दे बाट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे वे एक जो है बंच ऑफ बनाना, एक दर्जन जो है वो केले खरीद लें, चाहे जो है मेजर ऑफ राइस में चाहे काफ़ी मात्रा में चावल खरीद लें, सब 1 ही टके मिलता था। इट कास्ट ए डूडू, इसकी कीमत 1 टका ही होती थी, इसकी कीमत 1 टका ही होती थी जो है, अर्थात हर चीज़ टके की बिकती थी। टका के बराबर सब चीज़ बिकती थी वहाँ पर, ये समझ लीजिए कि टके के बराबर सब चीज़ उस देश में बिकती थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, शिष्य और गुरु दोनों प्रसन्न हुए क्योंकि टके में हर चीज़ मिल जा रही है, अर्थात 1 रुपये में 1 टके की 6 पाई होती हैं, और 1 आना 16 छक्का 96, अर्थात 96, 1 रुपये में 96 पाई होता था। द गुरु एंड ही डिसाइपल वर डिलाइट, नहीं 1 टके में जो 6 पाई का 1 आना होता है, तो 96 पाई का 1 रुपया होगा, 96 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका टके निकल आएंगे, अर्थात 54 करीब 500-600 टके का 1 रुपया बना जाता था जो है। देखिए
द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य दोनों प्रसन्न हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा उन्होंने किसी देश में नहीं सुना था कि 1 टके की हर चीज़ मिलती है। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, वह 1 ही रुपये में जो है पूरा खाने की सामग्री खरीद लिए जो इतना वो खरीदना चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने बनाया खाया अर्थात सामग्री खाद्य सामग्री खरीद के लाए, उसको पकाए और खाए। द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने एहसास किया दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहाँ पर रहना, वहाँ पर रुकना, स्टे करना, वहाँ पर उस ऐसे राज्य में स्टे करना ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था। इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया, कोई अच्छा विचार नहीं है फॉर देम, उनके लिए ऐसे स्टेट में रहना जो कि मूर्खों का राज्य हो। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, गुरु ने कहा ये हम लोगों के लिए रहने का स्थान नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये हम लोगों के लिए रहने का स्थान नहीं है। लेट अस गो, हम चलें, अर्थात हमको यहाँ से चलना चाहिए। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट अस गो, हम चलें। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अर्थात गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था, जो चेला था उनका, वो स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू लीव मैंने छोड़ना, द प्लेस मैंने उस स्थान को अर्थात उस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? एवरीथिंग वाज चीप देयर, चीप हियर, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ सस्ती है। चीप मैंने सस्ती, CHEAP, चीप मैंने सस्ती। तो चीप जो है एडजेक्टिव है, तीनों फॉर्म बन जाएंगे, तीनों रूप बन जाएंगे, चीप, चीपर, चीपेस्ट। तो चीप मैंने सस्ती, यहाँ तो हर चीज़ सस्ती है, यहाँ से हम छोड़ के क्यों जाएंगे, ऐसा उसने गुरु से कहा। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वह चाहते वह सब अच्छा है। चीप है, फूड है, सस्ता भोजन है। द गुरु द गुरु सेड, गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, वह सब मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, जब वो सब मूर्ख हैं, दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो ऐसा बहुत दिन नहीं चलने वाला है। मूर्खों के देश में हर चीज़ बहुत दिन नहीं चलने वाली है। एंड यू कैन नॉट टेल, मूर्खों के देश में हर चीज़ देर तक नहीं चलने वाली है। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, एंड यू कैन नॉट टेल, तुम नहीं बता सकते हो, व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे, टू यू, तुमसे नेक्स्ट, माने अगले तुम्हारी बारे में तुमसे क्या करेंगे। अर्थात तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो कि मूर्ख तुम्हारे साथ जो है अगली बार क्या व्यवहार करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने जो, उस चेले ने जो है गुरु के विचार को, गुरु की जो सलाह को नहीं ध्यान नहीं दिया। वुड नॉट लिसन में ध्यान नहीं सुना, अर्थात उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना ही चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने उसको छोड़ दिया। फाइनल में अंत में गुरु ने चेले को छोड़ दिया। गेव अप ने छोड़ दिया, गिव अप ने छोड़ना होता। एंड ने कहा डू व्हाट यू वांट, कहो जो चाहो वो करो। डू करो, व्हाट यू वांट जो तुम चाहो, डू व्हाट यू वांट जो तुम चाहो वो करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट होने और गुरु जी चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और शिष्य वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, अपना भरपेट रोज खाता था। एट हिज फिल, अपनी इच्छा भरपेट खूब खाता था। बनानास खाता था, केला खाता था, एंड घी खाता था, राइस खाता था, एंड व्हीट खाता था, गेहूँ, चावल, घी, केले, सब कुछ खाता था। पौष्टिक चीज़ें खाता था क्योंकि 1 टके मिलती थी सब चीज़ें। एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और बहुत मोटा हो गया। ग्रीव फैट, बहुत मोटा हो गया, खा करके बहुत मोटा हो गया। लाइक ये स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, गली में घूमने वाले पवित्र सांड के समान मोटा हो गया। सैक्रेड बुल माने सांड होता है, यहाँ सैक्रेड शब्द प्रयोग, सैक्रेड पवित्र सांड होता था। प्राचीन काल में जो है सांड को या बैल को जो है, सांड को जो बछड़ा होता था उसको जो है भवानी का या देवी का वाहन मान करके उसको छोड़ देते थे। तो इसलिए उसको पवित्र सांड माना था, उसको मारता कोई नहीं था। इसलिए सेकंड पवित्र या पावन सांड प्रयोग किया है लेखक ने, कि प्राचीन काल में जो है, यहाँ से 50 साल पहले जो है, जो क्योंकि हर बछड़ा बैल के रूप परिवर्तित होता था, बैल खेती होती थी। लेकिन कुछ जो है, जो अच्छे लोग होते, कुछ जो भक्त होते थे, देवी के भक्त होते थे,
तो बुल को अर्थात बछड़े को जो है उसको दाग करके देवी का वाहन मान कर छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते थे। वो स्वतंत्र होकर रहता था, खूब खाता पीता, मोटा होता था और उसको भौनिया भैंसा बोलते थे। देवी का भैंसा या देवी का बैल बोलते थे जो है, उसको कोई मारता नहीं था। तो उसी प्रकार से जो है मोटा हो गया था कि स्वतंत्र बैल रहता था, स्वतंत्र ये रहता था, खूब खाता पीता मोटा हो गया। उसी प्रकार जो है एक पवित्र सांड के समान मोटा हो गया था चेला जो खूब खा पी करके। वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है क्योंकि सब लोग दिन को सोते थे। ब्राइट डे दिन के दोपहर, दिन में ही, क्योंकि दिन में सब लोग सो रहे थे। ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने ब्रोक इनटू माने सेंध लगा दिया, छेद करके चोरी करना, उसको सेंध लगाना बोलते हैं। गांव में पहले कच्ची दीवारें होती थी, उसमें चोर जो होते थे दीवार काट कर घुस जाते थे, उसको सेंध लगाना बोलते, ब्रेक इनटू होता, ब्रेक इनटू माने सेंध लगाना। तो एक चोर दिन को ही सेंध लगाते हैं, जब रात दिन को सब सोते तो दिन में चोरी भी होने लगी जो है। वन ब्राइट डे, एक दिन के प्रकाश में, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक धनी व्यापारी के मकान में जो है चुपके से वो सेंध लगा दिया, अर्थात दीवार काट करके दीवार काट दिया उसने जो है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में छेद किया। होल में छेद होता मैंने बताया था, डब्लू लगा देते होल में संपूर्ण हो जाएगा, WHO लिए। यहाँ होल है, छेद है, ये होमोफोन्स बोलते हैं, समोच्चारी शब्द बोलते हैं जिनका उच्चारण और अर्थ अलग अलग होता है, स्पेलिंग अर्थ अलग अलग होता है, उच्चारण एक समान होता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में छेद किया। एंड स्नीक्ड, और चुपके से घुस गया। स्नीक में चुपके से घुसना, सड़क जाना जो है, बैठ करके सड़क जाना, क्यों खड़े जा नहीं सकते, उसमें छेद करते हैं, उससे बैठ करके सड़क जाते हैं, उस अंदर दीवार घर के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड स्नीक्ड इन, और अंदर चुपके से चला गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब लूट ला रहा था, लूट में लूट का सामान, चुराया हुआ माल, लूटा हुआ माल लेकर निकल रहा था। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, जब अपना लूट का सामान लेकर आ रहा था, निकल रहा था, उससे स्नीक होकर के या चुपके से निकल रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो पुराने मकान की दीवार ढह गई। ओल्ड हाउस होल्ड था, पुराना था, उसकी दीवार ढह गई। कोलैप्स्ड में ढहना या नष्ट हो जाना, तो उसकी दीवार, पुराने मकान की दीवार ढह गई, कोलैप्स्ड में ढह जाना। ऑन हिज हेड माने उसके सिर पर गिरी दीवार। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी स्थान पर मारा गया, वो चोर जो है उसी स्थान पर मारा गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, जब लोगों को जानकारी हुई, उसके भाई की जानकारी हुई कि उसका भाई मर गया, वहाँ चोरी करने गया था। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया। एंड कंप्लेन्ड, और राजा से उसने शिकायत किया, उस चोर के भाई ने राजा शिकायत किया। योर हाइनेस, मेरे स्वामी, मेरे महाराज, व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज अनसीन ट्रेड, जब मेरा भाई जो है अपना पुराना धंधा कर रहा था। व्हेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग माने धंधा कर रहा था, परसू कर रहा था, पीछा कर रहा था। हिज अनसीन ट्रेड माने अपने प्राचीन धंधे को कर रहा था, क्योंकि धंधा उसका मुख्य पेशा था उस चोर का। वहाँ मूर्ख ने चोर भी रहते थे, चोरों का धंधा मुख्य चोर ही होता था जो है। तो व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज अनसीन ट्रेड, जब मेरा भाई जो है अपना पुराना धंधा कर रहा था, पुराना व्यवसाय कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उस दीवार से वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस व्यापारी पर जो है ब्लेम किया जाए, इस पर दोषारोपण किया जाए। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल, उसे जो बनाना चाहिए था। ही शुड हैव बिल्ट, उसे बनाना चाहिए था, एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवाना चाहिए था। इस व्यापारी को अच्छी और मजबूत दीवार बनवाना चाहिए था। अगर ये अच्छी और मजबूत दीवार बनवाना तो मेरा भाई क्यों मरता जो है। देखिए शुड हैव का प्रयोग है, शुड में चाहिए होता है, जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, लेकिन शुड के बाद हैव लगा देते हैं और क्रिया थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर शुड के बाद हैव लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो जाना चाहिए था, भूतकाल में अर्थ निकलेगा इसका जो है। ही शुड हैव बिल्ट ये गुड स्ट्रांग वॉल, उसे मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। जैसे आई शुड हैव गॉन टू लखनऊ, मुझे लखनऊ चले जाना चाहिए था। इस प्रकार शुड हैव का प्रयोग और थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे जो है। तो
तो शुड का अर्थ चाहिए होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है साधारण अर्थ में वर्तमान काल में। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ओ आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। तो ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल, उसे एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको उस रॉन्ग डूअर को दंड देना चाहिए। यू मस्ट, राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, आपको मस्ट माने अवश्य चाहिए, पनिश में दंडित करना, द रॉन्ग डूअर माने उस अपराधी को, गलत कार्य करने वाले को, अर्थात उस व्यापारी को जिसने अपनी दीवार कमजोर बनवाई थी, उसे दंडित करना चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के लिए, फॉर दिस अनजस्टिस में इस अन्याय के लिए उस परिवार को कंपेंसेट करना चाहिए, हर्जाना भरना चाहिए। उसके परिवार को रोजी रोटी के लिए कुछ देना चाहिए, अर्थात उसको दंड दीजिए और उससे दिलवाइए, उस अपराधी से जिसने की दीवार कमज़ोर थी, जिसकी दीवार में घुसने चोर की मृत्यु हो गई है, उसको जुर्माना हर्जाना भरना चाहिए उस परिवार के न्याय के लिए जिसके परिवार की चोर की मृत्यु हुई है। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। उससे कहा, चोर के भाई से कहा, न्याय तुम्हें अवश्य मिलेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत, एट वंस माने तुरंत, तत्काल, इमीडिएटली, इमीडिएटली में तत्काल, समन्ड माने कॉल्ड, बुलाया, बुलवाया गया। सम्मन माने बुलवाना होता, बुलवाना वैसे कचहरी से, कोर्ट से सम्मन आता, कोर्ट से बुलाया जाता है किसी व्यक्ति को कोर्ट में, तो सम्मन बोलते हैं। तो एंड समन्ड, बुलाया गया, द ओनर ऑफ द हाउस, मकान मालिक को बुलवाया गया, उस व्यापारी को, अर्थात मकान मालिक को बुलवाया गया। ओनर मालिक होता है, तो स्वामी या मालिक होता है, मकान मालिक को या मकान स्वामी बुलवाया गया जो है। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किए, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाईनेस, मेरे स्वामी या महाराज, सच एंड सच मैंने ऐसा ऐसा नाम मेरा, अमुक नाम है, अर्थात कोई नाम बताया उसने, सच एंड सच ऐसा नाम है, उसने बताया ऐसा, उसने बताया अमुक नाम है मेरा, या कोई नाम बताया, जो भी नाम नहीं लिखा गया पर जो कहानी में। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, राजा ने पूछा, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे। व्हेन मैंने जब, व्हेन मैंने जब, व्हेन मैंने कब होता है, लेकिन व्हेन में कब जब होगा, जब व्हेन के बाद जो है जब सहायक क्रिया आएगी तब कब होगा, प्रश्न पूछेगा। वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे, व्हेन में जब, द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब इस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी, बर्गल में सेंध लगाकर घुसना, जब इस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में सेंध लगा घुसा तो क्या आप घर पर थे। एस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, हाँ मेरे स्वामी, उसने दीवार को तोड़ा, ब्रोक में तोड़ा, इस दीवार को तोड़ा, ब्रोक इन में तोड़ा दीवार को, एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अर्थात आप जो है अपराध किए हैं। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुमने इस आदमी के, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने ही एक आदमी को मारा, कत्ल किया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या किया है, तुम्हारी दीवार अर्थात तुमने एक आदमी की हत्या किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको दंड देना पड़ेगा। वी पढ़ता है, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको दंड देना है। लॉर्ड, हे स्वामी, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय, हेल्पलेस मैंने असहाय, व्यापारी ने कहा, लॉर्ड, हे स्वामी, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई है। पुटअप ने बनाना है, बनवाना, पुटअप में स्थगित करना भी होता है, पोस्टपोन करना होता है, फ्रेजल वर्ब है, एक के फ्रेजल वर्ब कई माने होते हैं, जैसे पुटअप माने स्थगित करना होता, पोस्टपोन करना, पुटअप में बनाना होता है। तो आई डिडंट पुट अप दीवार, मैंने तो दीवार बनाई नहीं थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो उस आदमी की गलती है। इट इज़ रियली मैंने सचमुच, द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो उस आदमी की गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाया है, मैंने तो दीवार बनाया नहीं है।
ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार को सही नहीं बनाई, जिसने दीवार बनाई उसने दीवार सही नहीं बनाई है। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको दंडित करना चाहिए। मेरी दीवार जरूर, लेकिन मैंने तुम्हें से बनाया नहीं है। यू शुड पनिश हिम, आपको है राजा, आपको उस व्यक्ति को दंडित करना जिसने दीवार बनाई है। हु इज दैट, कौन है वो दीवार बनाने वाला तुम्हारी? हु इज दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे पिताजी के ज़माने में बनी थी, जब मेरे पिता जीवित थी तो उन्होंने बनवाई थी। दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिताजी के ज़माने में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो तो अब बुढ़ा हो गया है। ही लिव्ड नियर बाई, वो आदमी अब भी निकट पास में ही रहता है, वो आदमी अब भी निकट पास में रहता है जिसने दीवार बनाई है। तो इस प्रकार से मूर्खों का देखिए कैसे मूर्ख राजा उस व्यक्ति को दंडित कर देना चाहता है जिसके घर में चोरी का प्रयास किया गया है। तो इसीलिए इसको मूर्खों का राज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि 30 मिनट का जो है ये वीडियो हो चुका है। फिर अगला जो है पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग जो है इसको अध्ययन, बहुत सरल भाषा इसकी है, बहुत नए नए शब्द भी हैं, एक आध शब्द बहुत नए हैं, बहुत अच्छी कहानी है क्योंकि लोक कथा है, लोक कहानी है और भाषा बहुत सरल है। आप इसको तैयार करेंगे, नए नए शब्द ऐसी मीनिंग प्रयोग है जो मीनिंग्स हर जगह प्रयोग होती हैं। धन्यवाद।